हम आपको हमारे महोदय हैं कुछ बीच में चर्चा करना चाहेंगे हमारे शिक्षकों से। श्री राम गोपाल सिंह जी। हेलो। हेलो। हाँ, ये बता रहे थे कक्षा 3 से 5 का, चलो बीच में टेक्निकल इशू हो गया था थोड़ा सा, इसके लिए हम क्षमा। 3 से 5 का जो चाल चरण बताए थे मैंने, इस पर चर्चा हो चुकी थी। या ना, ये बात मूल थी कि 16 जनवरी से 16 अप्रैल जी 16 जनवरी के पहले पाठ्यक्रम पर अपन को ज्यादा ध्यान नहीं देना है। यानी 15 जनवरी तक सिर्फ दक्षता उन्नयन आधारित शिक्षण ही कराना है। मूल बात ये थी कल के उन्मुखीकरण में। और दूसरा जो 6 से 8 पर हम थोड़ा चर्चा करना चाहेंगे कि 6 से 8 में जो हमारा पहला चरण था, जो वो भी समाप्त हो चुका है, जिसमें वो दक्षता उन्नयन और बेसलाइन वगैरह का हम टेस्ट दे चुके हैं। और अभी दूसरा चरण जो हमारा चल रहा है, और 8 नवंबर से 31/12/21 तक जो है, कल हमारे एक सर ने बताया था कि N-1 N-1 का तात्पर्य है N का आशय है कक्षा से, वर्तमान कक्षा से, न्यू क्लास। N का मतलब है जिस कक्षा में आज विद्यार्थी पढ़ रहा है, और N-1 का अर्थ है कि उसके पूर्व में किस कक्षा में था वो पिछले सेशन में, यानी 2020 2020-21। तो 2020-21 में जो विद्यार्थी जिस कक्षा में था वो N-1 कक्षा होगी। ये मटेरियल आपको राज्य शिक्षा केंद्र से प्राप्त होगा। दूसरी बात, एक बिंदु और हम रखना चाहेंगे कि NAS की समीक्षा के लिए, चूंकि इतना समय नहीं है कि, चूंकि तो हमारे CSE महोदय भ्रमण करते हैं और भी वरिष्ठ अधिकारी भ्रमण करते हैं, तो हमें जो क्लस्टर प्रभारी बनाया गया है, तो क्लस्टर प्रभारियों के जो दायित्व है उसमें ये निर्देश है कि आपको मोबाइल फोन के माध्यम से ही वर्चुअल मॉनिटरिंग करना है अपने जन शिक्षा केंद्र। तो उसके संबंध में जो है मैंने प्रयास किया है। 1-2 जगह प्रॉब्लम आई है, हो सकता है कल नेटवर्क की समस्याएं थी, तो कृपया अगर सभी शिक्षक इस बात का ध्यान रखेंगे कि जब भी किसी भी अधिकारी का वीडियो कॉल आपके पास आता है तो कष्ट करके उसको रिसीव अवश्य करें। वीडियो कॉल रिसीव करने से ये होगा, यदि आप वीडियो कॉल रिसीव नहीं करते हैं तो उससे ये संदेश जाता है कि आप, डाउट होता है कि भाई शिक्षक संस्था में है कि नहीं। यदि वीडियो कॉल रिसीव नहीं हो रहा है तो साधारण फोन कॉल से भी आप कोई समस्या थी तो आप बता सकते हैं कि भाई नेटवर्क इशू था या हमारा वीडियो ऑन नहीं हो रहा था, तो थोड़ा सा ऑनलाइन समीक्षा अपन कर सकते हैं। और मोबाइल फोन का थोड़ा सा अभी अपडेट रखना पड़ेगा सभी के लिए, रोज जो है मोबाइल फोन चार्ज पे भी रहना है। इसके बाद में ये जो आज के का जो हमारा बैठक है उसका एजेंडा मुख्य रूप से था दक्षता आधारित उपचारक शिक्षा। तो दक्षता उन्नयन के संबंध में कल जो बात बताई गई थी, प्रयास अभ्यास पुस्तिका पे हम थोड़ी सी चर्चा करना चाहेंगे। प्रयास अभ्यास पुस्तिकाओं में, जैसे कि हमारे सर ने कल बताया था, ये बॉक्स बने हुए हैं, उसमें खाली स्थान दिया गया है या चित्र बना हुआ है। जैसे कि ये किसी बस का चित्र बना हुआ है, किसी पोर्ट मछली का चित्र बना हुआ है, किसी जीव जंतु का चित्र बना हुआ है, या तिरंगे का चित्र बना हुआ है। तो ये प्रोजेक्ट कार्य है जो वो अपन को छात्रों से कराना है। तो इसमें जो है ये जो व्याख्या करवाना है अपन को बच्चे से, इस चित्र को देखकर वो व्याख्या करेगा कि भाई ये तिरंगा है, इसमें 3 रंग होते हैं, एक केसरिया होता है, सफेद रंग बीच में होता है, हरा नीचे होता है। ये अशोक चक्र के बारे में वो समझेगा, इसमें कितनी शालाकाएं होती हैं। ये तमाम जानकारी जो है छात्र से ही अपन इसकी व्याख्या कराएंगे, और फिर अपन देखेंगे कि छात्र जो है इस तिरंगे के बारे में कितनी व्याख्या कर पा रहा है। इसके बाद अपन उसकी समीक्षा करेंगे, और समीक्षा करने के उपरांत फिर शिक्षक के दिमाग में आता है कि छात्रों ने अभी कुछ बिंदुओं की व्याख्या पूर्णतः नहीं कर पाया है वो, तो अपन उसको बताएंगे कि बेटा ये बिंदु और इसमें अपन को शामिल करना है। तो ये जो प्रयास अभ्यास पुस्तिकाएं में जो प्रोजेक्ट कार्य है
इन पे हमारे शिक्षक बंधु जरूर ध्यान देंगे। इसमें बाकायदा लिखा हुआ है प्रोजेक्ट कार्य 1 2 3 4 5। तो इस प्रकार से बच्चों के लिए एक व्याख्या करने के लिए और उनकी सोचने की और लेखन क्षमता को काफी विकसित करेंगे। दूसरा, एनएएस के संबंध में हम शिक्षकों से एक बात रखना चाहेंगे कि एनएएस में जो मॉक टेस्ट फर्स्ट है वो हो चुका है और मॉक टेस्ट सेकंड भी शायद हो चुका है या अभी चल रहा होगा। तो इसका अलग से इनकी फाइलें संधारित करना है। मॉक टेस्ट में आपने देखा होगा कि क्वेश्चन दिए गए हैं, उसके पीछे कक्षा 8 में देखा मैंने कि वो ओएमआर शीट लगी हुई। ओएमआर शीट में काफी डिटेल्स है, तो उसके लिए आपको प्रत्येक छात्र को समझाना है। उसमें गोले बने हुए हैं, जैसे कि छात्र का नाम है, उसका आधार नंबर है, विकासखंड का नाम है, जिला का नाम है। तो ये सारी चीजें बच्चे को अपन को बताना होगी कि बेटा यदि आपका आधार कार्ड है 1 2 4 5 है, भाई इसको पहले नंबर फर्स्ट वाले उसको बॉक्स को गोले को काला करना है, फिर सेकंड को करना है, फिर फोर्थ को करना, फिर 5 को करना। तो ये सारी चीजें क्योंकि 12 नवंबर की तैयारी के लिए अपन अभी से इसके लिए तैयार हो जाए। तो ये ओएमआर सीट के संबंध में जो है जरूर थोड़ा सा टाइम निकाल कर शिक्षक छात्रों को एक एक करके और इसके बारे में जानकारी दें, ताकि 12 नवंबर को हमारे छात्र जब ये परीक्षा भवन में होंगे तो पहले से ही प्रिपेयर रहेंगे वो, और किसी प्रकार की झिझक और समस्या उनके सामने ना हो। दूसरी बात जो सबसे ज्यादा चर्चा में है, समूह निर्माण। चूंकि हमारे जो वरिष्ठ अधिकारी है उन्होंने स्पष्ट कहा है कि उमंग समूह का अभी निर्माण नहीं करना है, क्योंकि कोविड के कारण जो भी शैक्षणिक गिरावट आई है तो उमंग समूह को छोड़ दिया गया है। अब आपके लिए अंकुर और तरुण 2 भागों में अपनी कक्षा के बच्चों को डिवाइड करना है, और इसके लिए प्रत्येक शाला स्तर पर चाहे तो एक रजिस्टर बना सकते हैं और उसमें कक्षावार आप अपना ब्यौरा दर्ज कर सकते हैं कि भाई हमने इसको 15 सितंबर से ये 15 अक्टूबर तक, या कोई ऐसा साप्ताहिक समीक्षा भी ले सकते हैं आप उसकी, आप समूह की, भाई ये छात्र हमारा अंकुर में था और अंकुर से ये दक्षता इसके अंदर आ गई है तरुण की, तो उन छात्रों के लिए अपन प्रोग्रेस करके तरुण समूह में ले लेंगे, उसकी एंट्री करेंगे और शिक्षक कालम होगा वहां हस्ताक्षर का, उसमें अपना टीप अंकित करके हस्ताक्षर करेंगे। तो चूंकि मॉनिटरिंग हमारे समूहों के रजिस्टरों की होगी और इसके लिए वरिष्ठ अधिकारी हमारे डाइट से भी आने वाले हैं, उनको जिम्मेवारियां दी गई हैं, तो हमारे शिक्षक रिकॉर्ड में कहीं कोई कोताही ना बरते। माने ये मान के चले कि कम से कम 10-15 फाइलें तो ले ही ले साला प्रभारी, और कम से कम 8-10 रजिस्टर ऐसे मेंटेन कर ले, जैसे कि मॉक है तो मॉक टेस्ट का रजिस्टर अलग हो जाए, फिर आपका एनएएस का जो विश्लेषण प्रपत्र है उसका एक रजिस्टर अलग हो जाए, फिर आपका समूह निर्माण का है तो उसका एक रजिस्टर अलग से बना ले, तो रिकॉर्ड आपका जो व्यवस्थित रहेगा। कोई भी अधिकारी आता है या अपन को भी बच्चे की प्रोफाइल देखना है तो अपन आराम से उसको जो है उठा के ट्रैकर के टाइप है और अपन बच्चे की समीक्षा कर सकते हैं। दूसरी बात, एक चीज और बताई गई थी कल कि साप्ताहिक कार्य योजना बनाना है। शिक्षकों के लिए साप्ताहिक कार्य योजना बनाना है कि भाई जैसे अभ्यास टेस्ट एक सप्ताह में हो रहा है, शुक्रवार को हमारा जो सप्ताह चालू हो जाता है, अभी 6वां चल रहा है, तो अपन सप्ताह की पूरी एक रूपरेखा बना लें कि भाई सप्ताह में हमने जैसे आज शनिवार को ये टेस्ट कराया है, सप्ताह 6वां, तो शनिवार को ये जो टेस्ट कराया है इसमें देखना है कि बच्चे ने कितने क्वेश्चन सही किए हैं, कितने किस बच्चे ने गलत किए हैं, और इसके बाद उसको अभ्यास प्रश्न बैंक के पीछे के पेज पर सही उत्तर अंकित करने हेतु एक तालिका भी आपको दी गई है और इस तालिका को जरूर भरना है। इसमें प्रश्न क्रमांक सही विकल्प पर आपको लिखना है और इसकी काउंटिंग करना है, और उसमें लिखा हुआ है कि बच्चे द्वारा अंकित उत्तरों को संबंधित शिक्षक द्वारा जांचा जाए और निम्नांकित जानकारी भरी जाए, साथ ही निर्देशानुसार रिपोर्टिंग भी की जाए। यानी इसको अकेले भरने से काम नहीं चलने वाला है, इसकी रिपोर्टिंग भी करना है एक रजिस्टर में। ये अपना जो प्रश्न बैंक है, अभ्यास प्रश्न टेस्ट है, इसकी अपन को एक रिपोर्टिंग बनाना है कि भाई
जैसे हमारा कोई भी छात्र है, उसका कुछ भी XYZ नाम है, कि जैसे मोहन है, तो मोहन ने सप्ताह 6 में इतने क्वेश्चन क्रमांक 3 में ये गलत किया है। अब 3 में गलत किया है तो वो लर्निंग आउटकम्स में आपको उसकी मैपिंग करना है कि भाई ये 3 में किस विषय का प्रश्न है, गणित का है या विज्ञान का है या हिंदी का है। तो उसको संबंधित पाठ पुस्तक में उसको ढूंढना है कि वो किस पाठ से संबंधित है और उसमें क्या कमी रह गई है, बच्चे को उसकी अवधारणा समझाना है और उसको उस रिपोर्टिंग में दर्ज भी करना है। तब हमारा ये पूरा जो है NAS की तैयारी सफल हो पाएगी। दूसरा है प्रश्नों के मॉडल, फिर विषयवार सही उत्तरों की संख्या भरना है, बाकायदा इसमें पूरा बना हुआ है चार्ट, यहाँ अपन को हस्ताक्षर करना है। तो ये जो है हो गया अपना अभ्यास टेस्ट पेपर के संबंध में कि अपन को रिकॉर्ड कैसे संधारित करना है। दूसरा है विश्लेषण प्रपत्र है, तो सभी लोग जानते हैं कि उसमें अपन को सही के टिक करना है और कितने प्रश्न उसने सही किया है, गलत किया है या छोड़ दिया है। तो फिर उसकी समीक्षा भी करना है और वो 2:30 बजे से 5 बजे का जो टाइम दिया गया है उसमें अपन देखेंगे कौन से बच्चे ने कहाँ पर गलती की है और उस बच्चे को अपन जो है कैसे उसको सुधार कर सकते हैं, किस पाठ्यक्रम किस विषय का वो क्वेश्चन उसने गलत किया है। दूसरी बात एक और आती है कि प्रश्न निर्माण, चूंकि ये प्रश्न जो है अभ्यास प्रश्न में जो आ रहे हैं, ये इन प्रश्नों के अलावा भी यदि हमारे शिक्षक है इनसे संबंधित इसी स्तर के कोई प्रश्न इनके अपन चाहे तो बना सकते हैं, चाहे क्या बनाना ही है, जो कि बराबर निर्देश आ रहे हैं ऊपर से कि इसी से मिलते जुलते क्वेश्चन जो है आप तैयार करके और एक अलग से चाहे तो कापी बनवा ले, रजिस्टर बच्चों को दे दें और जो आप अलग से प्रति सप्ताह में 5-5 क्वेश्चन बनवाएंगे उनको उसमें आप नोट करते जाएं और उसके बाद में उनसे बच्चों के उत्तर पूछे, यदि उनसे नहीं बने तो उनको सॉल्व करा के उनको भी चेक करें, क्योंकि इस रिकॉर्ड की भी मॉनिटरिंग होना है। और दूसरा जो मुख्य बिंदु था कि यहाँ पर जो कल हमारे पारेख सर बता रहे थे कि जो दक्षता उन्नयन का जो मटेरियल इसको काफी मेहनत से तैयार किया गया है, विशेषज्ञों ने महीनों मेहनत करके इसको बनाया है और इसमें बॉक्स के बारे में कल उन्होंने एक इंडिकेट किया था कि इसमें बॉक्स बने हुए हैं, आपकी जो वर्कबुक है इन बॉक्सों में जो एक्टिविटी है उनको जरूर आपको बच्चों से कराना है और इन एक्टिविटी को यदि आपने करा लिया तो उनका कहना ये था कि दक्षता उन्नयन जो है जो मटेरियल है वो आपका पाठ्यक्रम को लगभग 99% समावेशित किया गया है। मेन उद्देश्य अपना ये है कि अपन को इसमें जो है दक्षताएं, जैसे गणित की दक्षता है तो मिडिल के बच्चों को जोड़ घटाना गुणा भाग, यदि इतनी दक्षताओं का अपन ने विकसित कर दिया छात्र के अंदर तो ये मान के चलिए कि अपना काम सफल हो गया। और हिंदी में जैसे छोटे बच्चे हैं तो वो सब अंक की पहचान या जो हमारा वर्ण सुने उसकी ध्वनि से उसको समझ सकें, कक्षा 1-2 के बच्चे छोटे छोटे शब्द को अपन बोले तो वो समझ सकें और 3 से 5 के बच्चे हमारे हिज्जे करके शब्द पढ़ना सीख सकें। यदि इतनी दक्षताएं हम विकसित कर लेते हैं तो फिर हमारा ये कार्यक्रम जो है सफल हो जाएगा। पाठ्यक्रम में हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, भले ही हम उसको जनवरी में स्टार्ट करने का हमें कहा गया है, क्योंकि दक्षता उन्नयन बहुत सार गर्भित है और उसमें किसी भी बिंदु को छोड़ा नहीं गया है। हमें लगता है किसी भी विषय का आप उठा के देखें दक्षता उन्नयन और उसमें जो है कोई मतलब बिंदु नहीं है जो छूटा हो। दक्षता उन्नयन का काम अच्छे छात्र को अपन ने करा दिया। और एक और बात बताई गई थी कि इसमें गृह कार्य भी दे। कई शिक्षक क्या करते हैं कि दक्षता उन्नयन की पुस्तकों को संस्था में ही रखवा लेते कि भाई बच्चा कल नहीं लाएगा, कोई अधिकारी आ गया तो अपन कहाँ से देंगे। एक मिनट, तो ऐसा नहीं करना। दक्षता उन्नयन की पुस्तकों को बच्चों को घर ले जाना देना है, क्योंकि आपको होमवर्क देना है और होमवर्क जो है जब बच्चा घर ले जाएगा तभी कर पाएगा, वो तभी उसको समय मिलेगा। और बच्चे से कहिएगा कि वो नेक्स्ट डे में आए तो अपनी दक्षता उन्नयन की बुक साथ में लेके आए और उसके बाद अपन उसको चेक करेंगे और बच्चे ने क्या गलती की है। पिछले दौरे में देखा गया था हमारे
जेडी सर ने जब दौरा किया था तो उसमें ये बात आई थी कि दक्षता उन्नयन का शुरू से ही काफी मतलब उनकी तरफ से निर्देश दिए जा रहे थे कि रेड पेन से ही मूल्यांकन करना है, यानी अपन को कॉपी जांचना है तो प्रयास ये करें कि लाल पेन से ही शिक्षक कापियों को अभ्यास वर्गों को चेक करें, क्योंकि अभ्यास वर्ग को यदि चेक नहीं करना कि अपन ने सही का निशान लगा के गुड लिख दिया। एक बच्चों के प्रोत्साहन हेतु शिक्षक की टीप है, अब उस टीप में अपन सीधा जनरली गुड लिख देते हैं, तो या कुछ टीचर ऐसा लिख देते हैं कि पूर्ण करें, अधूरा कार्य है, ऐसा नहीं करना है, कदापि नहीं करना है, क्योंकि बच्चे से हतोत्साहित होंगे, उनके अंदर हीन भावना है अनपे की। तो अपन को प्रयास ये करना है कि इसमें उनकी प्रोत्साहन, इसमें लिखा है कि बच्चों की प्रोत्साहन हेतु टिप देना है, यानी पॉजिटिव होना चाहिए आपकी चीज। तो इसमें आप लिख सकते हैं कि वेरी नाइस, वेल डन, है ना, नाइस बार और शाबाश बेटे, इस टाइप की एक अपन टिप देंगे तो बच्चा उससे क्या होगा कि सोचेगा कि चलो ठीक है, मैंने गलती भी किया फिर भी सर ने मतलब ऐसा लिखा है, तो उसको और लगेगा कि मुझे प्रयास करना चाहिए। तो इस प्रकार से ये जरूर ध्यान रखना है। और हस्ताक्षर पालक का भी इसमें कॉलम बना हुआ है, तो उसमें बच्चे से बोले कि भाई पालक, क्या एक आध बार जो है पालकों से भी अपन सप्ताह में संपर्क कर सकते हैं, मोबाइल नंबर्स भी होंगे अभिभावकों के सभी शिक्षकों के पास में, तो उनसे अपन कांटेक्ट करके बोल सकते हैं कि भैया ये हस्ताक्षर पालक की जगह आप भी थोड़ा सा देख लिया करें और यहाँ हस्ताक्षर करना है। क्योंकि कल की बैठक में ये बात विशेष रूप से बताई गई थी कि यदि पालकों को इसमें 10 या 20% पालकों को ही अपन ने इसमें तैयार कर लिया इस दक्षता उन्नयन वाले कार्यक्रम में, तो निश्चित ही अपना आधा काम कम हो जाएगा। पालक यदि इसमें आगे आ जाएंगे तो बहुत ही इसमें अपन को फायदा होगा और हमारा काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा। दूसरा ये है कि प्रयास अभ्यास पुस्तिकाओं के संबंध में अभी हमारे शिक्षकों ने काफी कम काम कराया है, तो उस पर थोड़ा सा ध्यान रखें और अंग्रेजी की अभ्यास पुस्तिकाओं को भी नजरअंदाज ना करें। अंग्रेज की अभ्यास पुस्तिका भी मिली हुई है वर्क बुक, उस पर भी कार्य कराना है। हिंदी, गणित और अंग्रेजी, 3 विषयों में दक्षता उन्नयन है, तो इसको भली भांति जो है देखना है। तीसरी बात एक और कल आई थी कि नवाचार। हमारे पारिक सर बोल रहे थे कि यदि कोई शिक्षक नवाचार कर सकता है, हमारे शिक्षक हैं बहुत टैलेंटेड हैं और काफी प्रशिक्षित हैं, काफी अनुभवी हैं और समय समय पर ऐसी ऐसी चीजें शिक्षकों ने बच्चों के समक्ष प्रस्तुत की है जो अद्वितीय है। तो हमारे जन शिक्षा केंद्र में भी ऐसी प्रतिभाएं हैं, हमारे निवार जन शिक्षा केंद्र में भी ऐसी प्रतिभाएं हैं। तो वो शिक्षक अभी हम सभी के लिए बात रखने का मौका देने ही वाले हैं 5 मिनट बाद, आधा घंटे का समय रहेगा 1 बजे से 1:30 के बीच में। तो उसमें यदि किसी शिक्षक ने कोई नवाचार किया हो, कोई ऑडियो हो, कोई वीडियो बनाया हो, कोई गतिविधि कराई हो, कोई कॉपी पेन से गतिविधि कराई हो, कोई खेल के माध्यम से गतिविधि कराई हो, तो ये जो है इस प्रकार की यदि एक्टिविटी आपके पास है, उसकी रिकॉर्डिंग यदि आपके पास है या नहीं है, तो आगे आने वाले समय में आप ऐसी एक्टिविटीज करके उसका रिकॉर्ड रख के हमारे सीएससी महोदय से बात करके उनको भेज सकते हैं, ग्रुप में भी भेज सकते हैं, ताकि आपकी ये कला यहाँ से हमारे डिस्ट्रिक्ट और डिस्ट्रिक्ट से राज्य शिक्षा केंद्र तक पहुंचेगी और निश्चित ही हमारा विद्यालय का, हमारे जेएसके का, विकास खंड और डिस्ट्रिक्ट का नाम भोपाल तक पहुंचेगा और उसका फायदा हमारे छात्रों को मिलेगा। मान लीजिए एक शिक्षक ने ऐसा कोई ऑडियो वीडियो उसके पास है, दूसरे शिक्षक नहीं जानते हैं, तो अपन ग्रुप में डाल देंगे और उसके बाद उसको ग्रुप के माध्यम से जब वो सारे शिक्षक देखेंगे या जो बच्चों के ग्रुप में उसमें शेयर करेंगे, तो दूसरे शिक्षकों को भी इसका फायदा हो। और अब इसके बाद में 1 बजने का समय हो गया है, अब हम आप लोगों के लिए परमिट करते हैं कि आप लोग भी इस बैठक में कुछ अपने विचार रखें। इसके लिए हम ऑप्शन खोल रहे हैं ताकि आप सभी की आवाज चालू करते हैं। हेलो, 1 2 3 के बच्चे बैठा। हेलो, आवाज
हेलो 1 2 3 के हिसाब से रिवीजन भी होता जा रहा है सर, जो तीसरी के बच्चे हैं उनका। हेलो, हाँ 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 तीसरी के बच्चों का रिवीजन भी होता जा रहा है और पहली दूसरी के बच्चों की पढ़ाई भी होती जा रही है। उसी में फिर साथ में जो मतलब बच्चा जैसे अक्षर वगैरह जो कम आती थी जिन बच्चों को, उनको रिवीजन हो गया और उसके बाद फिर अक्षर जोड़ना वगैरह भी सबके साथ ही साथ चल रहा है। तीनों क्लास एक ही साथ बिठा लें सर। हेलो हेलो, तो उनके अक्षर वगैरह जोड़ना भी पहली आवाज वाले क्या भी है? फिर उसमें कोशिश कर रहे एक हैं। मिनट मतलब रुको। जब दूसरी शिफ्ट में वो एनएएस की तैयारी कराते तो उसमें भी बिठा ले रहते, तो पहली वाले भी उसको सीखते हैं और दूसरी वाले भी सीखते और तीसरी वाले भी सीखते सर। आवाज क्यों नहीं आ रही? हेलो, नहीं 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 तो बहुत क्लोज था बोला थे ना तो वीडियो बंद करके दे। हेलो आवाज एक मिनट अब आवाज आ रही? आ रही? अच्छा मिश्रा जी आपकी आवाज आ रही है? हाँ 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 आपकी चलिए आवाज ठीक है, स्पष्ट आ आवाज आ रही रही है तो सर आ रही है आवाज? हाँ तो सभी सभी शिक्षक भी बोल पा रहे हैं। अब कोई शिक्षक किसी शिक्षक की कोई समस्या हो तो वो अपना प्रश्न रख सकते हैं, आपके प्रश्न का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। कोई भी शिक्षक जिसकी कोई समस्या हो एनएएस के संबंध में, दक्षता उन्नयन के संबंध में, कोई भी प्रकार किसी प्रकार की परेशानी हो तो अपना प्रश्न रखें। लगी आवाज। नहीं जो बहुत जो भेजा भी रे बात जा कितनी बार जा द्रौपदी मैडम आप अनम्यूट हो जाएंगे। हेलो हाँ क्या पूछना चाहते हैं बोले भूपेंद्र? आपके विद्यालय की मैं ही पूछ रहा हूँ, आपके विद्यालय में एनएएस की तैयारियों के संबंध में थोड़ा सा बताएंगे क्या क्या तैयारियां की गई हैं? सर एक्चुअल में क्या हुआ था कि परसों बड़ा में एनएस के संबंध में का आयोजन किया गया था, जिसमें मैं उपस्थित था। तो सर 6-7 तारीख लगभग हो चुकी है, 7 चालू होना है। तो हम लोगों के पास हाँ हाँ बोलिए। हेलो, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सर कि 7 जो सत्र रहेगा उसके हम लोग तैयारी साउंड थोड़ा साफ नहीं आ रहा है भूपेंद्र, साउंड थोड़ा सा मिस कर रहा है, आवाज साफ नहीं मिल पा रही है, आप क्या बोल रहे हैं स्पष्ट नहीं आ रहा है। मैं ये कहना चाह रहा था कि हेलो चलिए चलिए अपन दूसरे शिक्षक हैं हमारे देवरी से जुड़ा है कोई? देवरी से माध्यमिक शाला देवरी से माध्यमिक शाला देवरी से जुड़े हैं क्या मीटिंग में कोई? हेमलता जोड़ी से। हाँ भैया मजबा घाटी से श्री विजयन सिंह जुड़े हैं क्या? सर क्वेश्चन यही है सर के सर रिवीजन के साथ साथ मलैया जी पढ़ाई जुड़े हैं? नहीं हो पाती सर कुछ बच्चों की, मतलब सर जो होशियार बच्चे हैं तो हाँ उनको तो फिर मलैया जी क्या मतलब बताएं थोड़ा सा सर यही एनएएस के पूछ रहे थे संबंध में सर आपके विद्यालय में क्या तैयारी चल रही है? दर्ज संख्या सर लग तो तैयारी तो पूरी अच्छे से चल रही है सर, दर्ज संख्या ज्यादा होने की वजह से सर थोड़ा सा मतलब सर ज्यादा प्रयास करना पड़ रहा है, मेहनत। सर सही है, सब सही चल रहा है सर। थोड़ी सी बस यही मार्गदर्शन चाहिए कि सर दर्ज संख्या ज्यादा है तो सभी बच्चों को बिठा के उसी हिसाब से धीरे धीरे जितने बच्चे मतलब अंकुर में है तो उनको अंकुर में बिठा रहे हैं, जो तरण में है तो तरण में बिठा रहे हैं, इस तरीके से तैयारी कर रहे हैं। हाँ बहुत बढ़िया तैयारी कर रहे हैं आप।
यानी अंकुर जी से सर। आपके कुछ बच्चे तरुण में भी पहुंच चुके हैं। जी सर कुछ बच्चे मतलब हाँ सर, प्रयास से जो अभी 10-12 दिन से रेगुलर 15 दिन से प्रयास हो रहा है उसमें पहुंच गए सर कुछ। अच्छा अच्छा अच्छा। जी सर। अच्छा, तो ये मतलब रिकॉर्ड भी अलग से संधारित किया होगा आपने? जी सर। विश्लेषण प्रपत्र, मॉक टेस्ट दोनों हो गए आपके यहाँ? जी सर चल रहे, हाँ हो रहे हैं सर, करा रहे हैं सर। अच्छा, दूसरा मॉक टेस्ट करा रहे हैं। जी सर, और पहला हो गया था, छात्रों की दूसरा करा। उपस्थिति आपके विद्यालय में कैसी है? छात्रों की उपस्थिति कम से कम उसको बढ़ाने का भी थोड़ा प्रयास करना है। छात्र तो पर्याप्त आ रहा है सर। अच्छा, हाँ ठीक ठीक है। हाँ, यदि कोई समस्या होती है तो अपन अभिभावक संपर्क पंजी बना ले और उसके माध्यम से भी अपन छात्रों को कोई एसपीसी महोदय। हेलो, इसके बाद वही कोई शिक्षक के पास कोई प्रश्न हो, कोई समस्या आ रही हो तो पूछ सकते हो। हेलो हाँ हेलो, कौन? प्रवीण खरे? जी जी जी। जी जी खरे जी बोले। हेलो। हाँ खरे जी बोले, आवाज आ रही है। जी सर, मैं ये जानना चाह रहा था कि सर कोई बच्चे ऐसे हैं जो अभी मैंने मॉक टेस्ट 1 नंबर लिया था पहला, तो हाँ। उसमें 1-2 बच्चे अवेलेबल नहीं है सर, वो बाहर ही चले गए हैं जैसे। नहीं तो क्या गांव में है बच्चे या गांव से बाहर? गांव से बाहर चले गए सर वो। मतलब उनसे संपर्क भी किया, लेकिन अब उनके अभिभावक भी अभी जैसे नहीं है, हाँ, तो ऐसे में सर क्या किया जाए? उसके लिए आप एक पंचनामा बना के और एक सरपंच और सचिव से साइन करा के एक सूची बना ले आप, जी और उस पर सरपंच और सचिव से प्रमाणित करवा के एक संस्था में चस्पा करें, और एक आप अपने जन शिक्षा केंद्र में सीएससी महोदय के पास भिजवा दें। जी जी जी। अच्छा सर, है ना? जैसे ये भाई कोई मॉक बच्चे टेस्ट पढ़ाए। पहला हो चुका है सर जैसे, हाँ और इसके बीच मॉक टेस्ट 2 में यदि वो बच्चा आ जाता है तो सर उसका फिर वो 1 नंबर भी ले सकते हैं ना साथ में? हाँ, बिल्कुल ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, बिल्कुल। अरे टेस्ट एक नहीं था हुआ, 2 पे आ हाँ, टेस्ट एक दे सकते हैं। गया तो और सुनिए, जी जी जी। कोई दिक्कत नहीं। और यदि 50% वाला भी नहीं है, यदि कोई जी बच्चा जी 50 से ज्यादा आते तो उनको शामिल कर सकते हैं कोविड के गाइडलाइन को पालन करते हुए। जी सर। जी जी। हाँ, ओके, थैंक यू सर। ओके, धन्यवाद। और कोई शिक्षक? किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही हो, किसी विषय में कोई समस्या आ रही हो, किसी प्रश्न में कोई समस्या आ रही हो, तो हमारे सभी साथी शिक्षक जुड़े हुए हैं, हमारे सीएससी महोदय जुड़े हुए हैं, तो अभी जो है हम सब मिलकर उसका समाधान करें। किसी भी प्रकार की कोई रिकॉर्ड के संदर्भ में समस्या हो, कोई शैक्षणिक समस्या हो, तो आप बता सकते हैं। हेलो, देवरी गरियाव से जैन साहब जुड़े हैं, मिस्टर पुष्पेंद्र जैन। तो थोड़ा सा कष्ट करके वीडियो चालू करके कुछ बताएं अपनी संस्था के एनएएस और रक्षा उन्नयन के संबंध में। हाँ भैया, से संपर्क नहीं हो पा रहा है। शिक्षक जुड़े हो दरियाव से, या देवरी, दरियाव, खोड़ा। ररियाल से जो भी शिक्षक जुड़े हैं बात कर सकते हैं।
हाँ, कोई भी शिक्षक हो, जरूरी नहीं कि हेडमास्टर ही बात करे। समस्या है, जोड़ना है, हटना जोड़ना। धर्मपुरा से कोई शिक्षक हो, कोटा मजवा धर्मपुरा पठरिया प्राथमिक शाला बंगोरी, इन शालाओं से कोई भी शिक्षक यदि सुन पा रहे हैं तो अपना वीडियो चालू करके अपना प्रश्न रख सकते हैं, या फिर वीडियो चालू करें तो हम भी थोड़ा सा समीक्षा कर सकते हैं उनके विद्यालय की। जोड़ा गया वे हो गया सुनने पड़ रहा है करने मैं जोड़े सुखा हूँ। तो चलिए ठीक है, अपनी चर्चा जारी रहेगी, बीच में भी कोई प्रश्न आता है तो उसका अपन समाधान करेंगे। तो सबसे मूल बात ये थी कि हमारा जो कल का जो वर्चुअल बैठक हुई थी उसमें हमारे वरिष्ठ अधिकारियों ने यही निर्देश दिए थे कि मतलब जो है दक्षता उन्नयन पर विशेष रूप से आपको फोकस करना है, और उसके साथ साथ 2:30 बजे से 5 बजे तक LAS वीडियो को भी संचालित करना है। बोलो हेलो करना है और लर्निंग आउटकम। हाँ सर नमस्कार। नमस्कार सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। कप्तान बोले। हेलो। हाँ बोले, आपकी आवाज आ रही है। कप्तान बोल रहा है। हाँ बोले बोले, हाँ आवाज आ रही है। सर जाके रहते जो अपनों ये लोग कोड तो ठीक है। क्या बोल रहे हैं गुरु? हाँ आवाज आ रही है जी? हाँ हाँ बोले। आपके पास दोनों पति का प्रश्न है, सीटी की आवाज आ रही है। हाँ आवाज जो है डिस्टर्ब हो रहा है, कहीं क्या हो रहा है? सीटी तो कोई बजा नहीं रहा है। नहीं, आपके पास अगर दो मोबाइल पास में रखो है यार, तो वही वजह से आ रही है। मोबाइल तो एक ही है। हाँ सही है गुरु जी। बोले देखो मैं छात्र जारी और दक्षता उन्नयन। हाँ गुरु जी, गतिविधि चल रही है जो आप लोग जैसे निर्देश करते हैं उसी आधार पर प्रयास कर रहे हैं। अभ्यास 6। हेलो सर, सिग्नल ठीक हो रहे हैं, आवाज नहीं आ रही। हेलो, अब आ रही आवाज क्या? हाँ सर आ रही है आवाज। हाँ बोलो सैलन। सैलन कौन सी कक्षा पढ़ा रहा है? क्या सर? कौन सी कक्षा पढ़ा रहे हो? 5वीं 3वीं? 3 है सर। अच्छा, तो 5वीं पढ़ा रहे हैं? नहीं सर, कक्षा 3, 5 है बिहारी सर। कक्षा 3, हाँ ठीक। तो कक्षा 3 में तो सारी गतिविधियां हो गई होंगी, मॉक टेस्ट वगैरह? जी सर, मॉक टेस्ट हो गया है। मॉक टेस्ट एक तो सप्ताह में कंप्लीट हो गया था। हाँ अभी मॉक टेस्ट बाद और जो बच्चे जैसे कल अनुपस्थित थे तो उनको आज लेंगे। हाँ हाँ हाँ। और सर साथ में अभ्यास जो कार्य हो रहा है। आवाज आ रही है? मॉक टेस्ट के बाद जो विश्लेषण करना है वो भी सर चल रहा है। जयपुर स्कूल में उपस्थिति अच्छी होगी बच्चों की? सर अब 50%, 60% है सर, लेकिन कुछ बच्चे जो है कि दिल्ली गए हैं। अच्छा, पलायन है कुछ। कौन संपर्क से संपर्क किया
तो कुछ दिल्ली गए हैं हाँ हाँ और कुछ ऐसे हैं जो रिश्तेदारी में भी गए हैं। ठीक। शुरुआत में आए थे और अभी नहीं आ रहे हैं, तो ये समस्या है सर। हाँ ठीक है, तो बच्चे अपन बाद में आ जाएंगे तो उनको फिर बाद में भी करा सकते हैं। गुरुजी स्टाफ की भी समस्या है। स्टाफ आधार का क्या? स्टाफ का टीचर का पढ़ा बच्चा रह जाता है। अच्छा, स्टाफ कम है तो अभी इसके लिए अतिथि शिक्षक वाला क्योंकि वो ऑप्शन गवर्नमेंट ने खोला नहीं है फीडिंग का। हाँ गुरुजी वही समस्या है। हाँ बच्चे आपके यहाँ ज्यादा है, लोड ज्यादा है जी। हाँ, तो आप लोग मेहनती हो, नए लड़के हो, बढ़िया मेहनत गुरुजी कर रहे हैं। कर तो है लेकिन आराम के साथ। हाँ चलो ठीक है, वो अब कुछ दिन बाद अतिथि का भी हो जाएगा तो समस्या हो जाएगी। जी जी। हो सकता है कि वर्ग दो वाला कोई टीचर आपके यहाँ आ जाए। वर्ग दो वाली भी जो है ज्वाइनिंग होने वाली है, तो टीचर आ सकते हैं। हाँ भैया, और कहीं से कोई शिक्षक कोई समस्या हो किसी प्रकार की किसी प्रश्न में तो स्वागत है, अपना विचार प्रवीण खरे, आप अनम्यूट हो जाइए। चलिए ठीक है। करें लगी आवाज के लिए। चलिए ठीक है, अब जो है हमें लगता है किसी की शिक्षा की कोई समस्या नहीं है। सर रामरती साहू, हेलो। आप अनम्यूट हुए। हेलो हाँ हेलो। सर, एक चीज और जानना चाह रहे थे, ये जो प्रयास पुस्तिकाएं हैं सर, हमारा अगर हमारा विद्यालय वाली, हाँ ये सर बच्चों को मतलब घर पे करने के लिए दी थी, तो सर वो बाद में जमा करने लेंगे कि मतलब बच्चों को ही दे देना है सर? नहीं, देखो प्रयास पुस्तिका हो चाहे दक्षता उन्नयन की पुस्तिका हो, ये दोनों बच्चों को तो देना ही है। बच्चों के पास रहेंगी वो डेली स्कूल लाएगा और उसको काम जी करना जी है, जी, स्कूल मतलब में भी स्कूल में करेगा, घर पे भी जमा नहीं करेगा। करनी है सर? नहीं, वो काम करेगा जी ना जी उस पे। जी जी। हाँ। तो ये सर मतलब डेली स्कूल लाएगा बच्चा? हाँ स्कूल लाएगा, क्योंकि इसकी मॉनिटरिंग है ना, तो मॉनिटरिंग में अधिकारी इसको देखेंगे कि भाई प्रयास पे आपने काम कराए है कि नहीं करा, प्रोजेक्ट कार्य। तो ये सारा रिकॉर्ड संस्था में भी चाहिए और अपन को बच्चे को भी देना है ताकि वो घर से भी कुछ करके लाए, जी क्योंकि सर बच्चे जी। पे भी काफी लोड है अभी इस समय लिखाई का। अरे सर बहुत ज्यादा सर। हाँ क्योंकि ये वो भी इस समझ में समय नहीं आता सर सुबह क्या से क्या शाम तक करवाया जो जाए। है पूरे समय पेन चलता है बच्चों का, और हमारा भी चल रहा है। जी सर जी। तो बच्चा बेचारा, अपन तो बड़े हैं, वो थक जाता है, तो कम से कम घर पे दे देंगे तो घर से करके कुछ रेस्ट करके घर से करके लाएगा। होमवर्क जो अपन देंगे उसको बता देंगे तो घर से करके लाएगा। अरे घर पे दे दो ना सर, तो वो तो एक्स्ट्रा ही करके और लाते हैं सर। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, यदि किसी बच्चे ने एक्स्ट्रा काम कर लिया है तो जी आप उसको पूरा चेक ना करें। ये समस्या जरूर आई थी, कई शिक्षकों ने इस समस्या को रखा था कि भाई हमारे यहाँ कुछ जी बच्चों को दे दिया तो उन्होंने पूरी पुस्तकें भर दी। कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको अपने एक वो प्रोग्राम बना ले कि एक एक पेज या दो दो एक एक प्रोजेक्ट कार्य आपको चेक करना है, एक एक पेज आप चेक करते जाए, बाकी भरा रहने दो, भर दिया है तो। लेकिन बच्चों से कहें कि इकट्ठा ना भरें। जी सर, ये बोलते तो हैं मेरा लेकिन पूरा सर कोई चेक कोई ना बच्चे करें उसको, आगे जी भर सर। दिया है वो अलग चीज है, लेकिन आप अपने हिसाब से चेक करते जाए। ओके ओके, थैंक यू सर। हेलो हेलो। गुरुजी, एक क्वेश्चन और है। हाँ बोले। जे प्रयास हैं जो 6, 7, 8 में, हाँ तो उनमें अपन को जांच के सिग्नेचर करना है क्या? बिल्कुल करना है सिग्नेचर का। तो हमारे जेडी साहब का कहना है कि जी चाहे उसमें
कॉलम हो या ना हो, जहां भी लाल आपका शिक्षक का पेन चला है उसके नीचे उसके हस्ताक्षर होना ही चाहिए, है ना। एक जी पेज में जी एक साइन चाहिए उनको, जी साइन सर। तो करना ही है। अरे एक किसी स्क्रीनशॉट किताब डाल में कहीं भी ऐसा मतलब कॉलम यार। नहीं बना है हस्ताक्षर का, लेकिन अपन को हस्ताक्षर करना है चेक कर। प्रकाश में नहीं है कॉलम, लेकिन हस्ताक्षर करना है नीचे पेज में। हाँ वो तो करना ही है, जनरल है कि भाई अपन जब चेक करेंगे साइन करना है। जी सर। धन्यवाद सर। बीडी इस बैठक में आप भाई इनकी में यार तुम्हारे नहीं आ रही। तो आज की इस बैठक में खत्म हो गया था। एवं समस्त साथी शिक्षकों ने भाग लिया, अपनी समस्याएं रखी, अपने विचार रखे और बड़े धैर्य पूर्वक इस मीटिंग को सुना, और इसमें काफी समस्याओं का निदान हमारे शिक्षकों का हुआ होगा। और आप सभी का इस मीटिंग में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मीटिंग यहाँ से मैं समाप्त करता हूँ। तो लेकिन कहा शिक्षक जी अभ्यास किसका मोबाइल से तो पता ही नहीं जाता होगा बंद कर ले, हो गई खत्म।